नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के अपन चल रहे थे, जिसमें से 4 टॉपिक जो है वो अपन ने कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में 5वां टॉपिक जो रहने वाला है वो है आपका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध का। देखिए, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध किन-किन का? तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध आपका मेवाड़ का, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रणथंभौर का और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध जालौर का। इनका जो है दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहा है, इन शासकों का, ये आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनकी अपन विस्तृत व्याख्या के साथ में आज के इस वीडियो को कवर करेंगे। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके आरपीएससी में कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के अपन चल रहे हैं। अगर आपको इनकी थ्योरी वाली क्लास देखनी है तो थ्योरी वाली क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अपन ने डिस्कस किया हुआ है राजस्थान हिस्ट्री का। आप वहाँ से ये थ्योरी वाली क्लासेस जो है कंप्लीट कर सकते हो, बाद में जो है ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटल जो है आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ये आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? सुल्तान कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर अभियान किया तब वहाँ का शासक कौन था? गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर या फिर आपका रतिपाल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? हमीर देव चौहान। तो शासक कौन था? हमीर देव चौहान। ये शासक था आपका जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, बाद में जो है रणथंभौर का किला नहीं जीत पाता है। तो बाद में ये बोलता है जाते समय कि भाई ऐसे जो 10 दुर्ग है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने बाल के बराबर भी नहीं समझता, है ना। तो इस प्रकार की ये वचन बोलता है जाते समय, क्योंकि हार जाता है। वही बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। जब भी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। यानी कि जब सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई बहाना अपने बनाते हैं। तो वही बात है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जाते समय यही बोला। जलालुद्दीन खिलजी का जब रणथंभौर अभियान हुआ उस समय जो शासक थे यहाँ के, हमीर देव चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई थी? तो देखिए, ये अपन ने पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर लिया कि जलालुद्दीन खिलजी का जब रणथंभौर अभियान था तब वहाँ का शासक कौन था? तब वहाँ का शासक था आपका हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान जब वहाँ का शासक था उस समय जब रणथंभौर अभियान किया गया, तब इनके मध्य जो मुठभेड़ है, जो लड़ाई है, वो कब हुई थी? 1290 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में या फिर आपके 1301 ईस्वी में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है यहाँ पे 1290 ईस्वी। कौन सा होगा? 1290 ईस्वी में जो है मुठभेड़ हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी की। दूसरा जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन होने वाले हैं 1301 को लेकर के। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी किसके मध्य हुआ? देखिए, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध जो है फेमस युद्ध है। ये किनके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य और बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो देखिए, राणा सांगा कहाँ के आपके? ये तो मेवाड़ के हैं। ये आपके अजमेर के चौहान हैं। रतन सिंह ये भी आपके जो है मेवाड़ से संबंधित हैं। और हमीर देव चौहान जो है ये है आपके रणथंभौर के शासक। तो रणथंभौर का जो युद्ध है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य हुआ था। ध्यान में रखना है, ये जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 1।
अगला क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। देखिए अब तक अपन ने जो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे आप लोगों के ये क्वेश्चन जो है करेक्ट होने वाला है। देखिए रणथंभौर शासक वह कौन सा है जिसने जलालुद्दीन खिलजी को तो परास्त किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से वह पराजित हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन है आपको, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमीर देव चौहान है यहाँ पे, तो यही राइट होने वाला है, हमीर देव चौहान। इनके समय ही जो है आपके जलालुद्दीन ने भी आक्रमण किया था। जलालुद्दीन जो है यह असफल रहा था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत गया था और हमीर देव चौहान जो है ये हार गए थे, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो 1301 ईस्वी का युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमीर देव चौहान, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर की विजय के उपरांत यानी कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अकाद खान के, उमर खान के, नुसरत खान के और उलुग खान के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होने वाला है यहाँ पे आपका उलुग खान। देखिए ये जो नुसरत खान है ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति है। नुसरत खान जो है ये आपका मारा गया था और उलुग खान है इसको जो है अधिकार में दे दिया गया था यह दुर्ग आपका। तो उलुग खान राइट ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, तो यह भी अपन ने डिस्कस किया है। उलुग खान, नुसरत खान, बुगरा खान, मंगू खान। तो देखिए नुसरत खान जो है ये मारा गया था और उलुग खान को वह किला सौंप दिया गया था, अधिकार में दे दिया गया था और नुसरत खान मारा गया था। ये दोनों ही नाम ध्यान में रखने हैं, उलुग खान और नुसरत खान। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के आपके सेनापति है उलुग खान और नुसरत खान। एक आप लोगों को साथ में ध्यान में रखना है, हमीर देव चौहान की जो सेनापति हैं, जो उनकी तरफ के लोग हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन है? एक तो है आपके भीम सिंह, एक तो है भीम सिंह और एक है आपके धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, इनमें देखिए ये भीम सिंह जो है ये मारा गया था पहले, तो ये भी ध्यान में रखना। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? देखिए इसी वजह से ये रणथंभौर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य। एक ये भी कारण था, क्या कारण था कि रणथंभौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही था, उस विद्रोही को हमीर देव चौहान ने शरण दी थी। अब वह विद्रोही कौन था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन कौन था जिसको हमीर देव चौहान ने शरण दी थी? अमीर खान, मीर अल्लाह बंदे खान, मीर जुबैन खान या फिर मीर मोहम्मद शाह? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? मीर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ध्यान में रखना। मोहम्मद शाह ये इस अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? इस अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था, इसका विद्रोही था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था ये मीर मोहम्मद शाह और इसको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने। और फिर हमीर देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे मेरा जो दुश्मन है ये लौटा दे, मीर मोहम्मद शाह को लौटा दे, मैं यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ूंगा, वापस चला जाऊंगा। लेकिन हमीर देव ने कहा कि मैंने इसको शरण दे रखी है और शरण में आए हुए को वापस नहीं भेजा जाता है, शरण में आए हुए की रक्षा की जाती है। ये एकदम हठी प्रवृत्ति का था। तो तभी तो कहते हैं कि सिंह सवन और सत्य पुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर हट जो है ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ दुर्ग दीर्घ है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक है। तो देखिए जालोर दुर्ग, यहाँ पे शासक था आपका कान्हड़ देव। सिवाना दुर्ग, यहाँ पे शासक था मालदेव। रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पे आपके थे हमीरदेव चौहान। और चित्तौड़, यहाँ पे थे राणा रतन सिंह। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए चित्तौड़ के शासक कौन थे? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब चित्तौड़ के शासक थे आपके राणा रतन सिंह। रणथंभौर के शासक कौन थे? तो रणथंभौर के शासक थे आपके हमीरदेव चौहान। जालोर के शासक कौन थे? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो जालोर के शासक थे आपके कान्हड़ देव। ये जो सिवाना है यहाँ पे ये मालदेव नहीं है, ये आपका गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिवाना में कौन थे आपके? सिवाना में थे आपके शीतल देव, तो वो ध्यान में रखना आपको।
मालदेव नहीं होंगे। ये मालदेव कौन है? मूछाला मालदेव, ये मेवाड़ से संबंधित है आपके। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है सेकंड। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा? सुल्तानपुर, खेराबाद, फिरोजाबाद या फिर आपका खिजराबाद। देखिए कौन से किले की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है सिवाना के किले की। ये कहाँ पे है आपका? बाड़मेर में है सिवाना का किला। तो सिवाना के किले को जीत करके और उसका नाम क्या रख दिया गया था? तो ये ध्यान में रखना, सिवाना के किले को जीत करके उसका नाम रखा गया था खेराबाद। ये दुर्गों के नाम इन्होंने चेंज किए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, जो चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया गया था और चित्तौड़ दुर्ग का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? आप लोगों को ध्यान में रखना है खिजराबाद। चित्तौड़ का तो रखा गया था खिजराबाद। उसके बाद में ध्यान में रखना है आपका ये सिवाना वाला, तो सिवाना जो दुर्ग है इसका नाम रखा गया था आपका खेराबाद। एक आपको ध्यान में रखना है जालोर दुर्ग वाला, तो जालोर का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था और नाम रख दिया गया था जलालाबाद। जलालाबाद। तो देखिए खिजराबाद, खेराबाद और जलालाबाद। तो खिजराबाद, खेराबाद और जलालाबाद ये नाम भी चेंज किए गए थे। ये सभी नाम किसने रखे हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रखे हैं। तो चित्तौड़ की दुर्ग का नाम रखा गया था खिजराबाद, सिवाना दुर्ग को बोला गया था खेराबाद, जालोर दुर्ग को बोला गया था जलालाबाद। ये खिजराबाद कौन है? ये खिजराबाद है आपका चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ को बोला गया था खिजराबाद। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित करे उसका नाम खेराबाद रखा? तो वही क्वेश्चन है ये आपका, घुमा करके पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका नाम रखा गया था आपका खिजराबाद। चित्तौड़ वाले का क्या नाम रखा गया था? खिजराबाद। ये आपका जो सिवाना दुर्ग है इसका नाम रखा गया था खेराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होने वाला है आपका ऑप्शन 3 नंबर का, यानी कि खेराबाद सिवाना। अगला क्वेश्चन, जैत्र सिंह था जालोर का शासक है, मेवाड़ का शासक है, रणथंभौर का शासक है या फिर आपका बूंदी का शासक है? तो जैत्र सिंह कौन था? तो जैत्र सिंह आप लोगों को ध्यान में रखना है मेवाड़ का शासक था। कौन था भाई? मेवाड़ का शासक था जैत्र सिंह। तो देखिए मेवाड़ के शासक अपन को ध्यान में रखने हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक नंबर पर यही आता है आपका जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, देखिए जैत्र सिंह का जो शासन है वो आपको ध्यान में रखना है 1213 से लेकर के, जैत्र सिंह का शासनकाल कितना है आपका? तो 1213 से लेकर के और 1253 तक है जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के समय सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। और भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह के मध्य, और इधर था दिल्ली का सुल्तान आपका इल्तुमिश। इल्तुमिश, इल्तुमिश इनके मध्य हुआ था। तो सबसे पहले भूताला का युद्ध हुआ था। उसके बाद में 1231 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ था। नागौर का युद्ध, और ये भी किनके मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुमिश के मध्य हुआ था। उसके बाद में 1248 ईस्वी में आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण हुआ था। किनका आक्रमण हुआ था? नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण हुआ था। तो जैत्र सिंह के समय में 3 महत्वपूर्ण युद्ध ध्यान में रखने आप लोगों को। सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख यही है आपका भूताला का युद्ध। ये बहुत बार पूछा जाता है भूताला का युद्ध। जैत्र सिंह कौन है? जैत्र सिंह है आपका मेवाड़ का शासक। कौन है? मेवाड़ का शासक है। इनका शासनकाल है आपका 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक का। ये महत्वपूर्ण शासक है। इनके समय के ये 3 युद्ध ध्यान में रखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है आपका भूताला का युद्ध। देखिए जैत्र सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके तेज सिंह। कौन बनते हैं? तेज सिंह आपके शासक बनते हैं। और तेज सिंह का जो शासनकाल है वो आपको ध्यान में रखना है 1253 से लेकर के और 1200 आपका 73 तक का। और तेज सिंह के समय गयासुद्दीन बलबन का यहाँ पे आक्रमण होता है। दिल्ली का सुल्तान है गयासुद्दीन बलबन, उसका आक्रमण होता है। तो तेज सिंह को ध्यान में रखना है। तेज सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं आपके मेवाड़ के वो बनते हैं आपके समर सिंह। और समर सिंह का जो शासन था वो था आपका 1273 से लेकर के और 1302 ईस्वी तक का। और समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है उलुग खां, वो जब यहाँ से जाते हैं आपके मेवाड़ से चित्तौड़ से होकर के, तब इनसे धन वसूली करते हैं, तभी से इनकी दुश्मनी हो जाती है आपके अलाउद्दीन खिलजी से। समर सिंह के बाद में शासक बनते हैं रतन सिंह।
कौन बनते हैं? रतन सिंह बनते हैं, जो कि 1302 से और 1303 ईस्वी में, क्योंकि 1303 ईस्वी में तो फिर जो है आक्रमण हो ही जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो रतन सिंह, ये ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जेतर सिंह, फिर आपके तेज सिंह, फिर है समर सिंह और फिर आपके रतन सिंह। इनके युद्ध ध्यान में रखने हैं। जेतर सिंह के समय का महत्वपूर्ण युद्ध है भूताला का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले शासक कौन बनता है। अभी अपने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो शासक बनते हैं मेवाड़ के सबसे प्रमुख शासक जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में कौन बनते हैं? तेज सिंह बनते हैं। और तेज सिंह के बाद में कौन बनते हैं आपके? तो तेज सिंह के बाद में बनते हैं शासक समर सिंह। समर सिंह के दो बेटे हैं, जिसमें से कुंभकर्ण जो है आपके यहाँ पे शासक नहीं बनते हैं। तो शासक कौन बनते हैं आपके? रतन सिंह शासक बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जेतर सिंह के बाद में आपका जो है समर सिंह, ये गलत है। समर सिंह पहले नहीं बनते हैं। जेतर सिंह के बाद में आपके तेज सिंह होंगे, फिर समर सिंह होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का जो राइट ऑप्शन है वो होने वाला है ऑप्शन 3, यानी कि सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, कमलावती की। तो गोरा और बादल ने रक्षा की थी 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है चित्तौड़ पे। उस समय रानी पद्मिनी की इन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1268 ईस्वी में, या फिर आपका 1303 ईस्वी में। तो देखिए 1303 ईस्वी में जो है मेवाड़ पर इन्होंने जो है आक्रमण किया था। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 को यहाँ पे साका होता है। और जो मेवाड़ की जो महारानी है पद्मिनी, वो क्या करती है? जोहर करती है। और रतन सिंह केसरिया करते हैं। गोरा बादल जो है वो भी केसरिया करते हैं। तो इस प्रकार से 1303 का जो है ये महत्वपूर्ण है, आपको साका ध्यान में रखना है चित्तौड़ वाला। 1301 वाला अपन ने पढ़ाई है पहले। रणथंभौर पर अटैक करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पर। फिर 1303 में आपके चित्तौड़ पे। उसके बाद में 1308 में आपके जो है सिवाना में आक्रमण करते हैं ये। उसके बाद में 1311 में जालोर पे आक्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर को, राणा लाखा को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को। तो देखिए विषम घाटी पंचानन ये कहा गया है राणा हमीर को। देखिए 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं आपके कहाँ पे? मेवाड़ पे। रतन सिंह जी वो जो है केसरिया करते हैं और पद्मिनी जो है जौहर करती है। तो 1303 ईस्वी में ये पूरा साफ ही कर देते हैं आपके मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में जो है ये राणा हमीर आते हैं। राणा हमीर यहाँ पे शासन संभालते हैं वापस से। तो राणा हमीर को बोला गया है विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक है ये राणा हमीर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। कौन सी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतूह है, नूह ए सिपेहर और खजाइन उल फुतूह है। तो ये फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन है। खजाइन उल फुतूह जो है ये अमीर खुसरो की रचना है। जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जालौर के शासकों की जानकारी किससे प्राप्त होती है अपन को? पद्मावत से, दलपत विलास से, कान्हड़ देव प्रबंध से और हमीरहट से। तो देखिए हमीरहट ये आपका जो अलाउद्दीन खिलजी का ये आपके रणथंभौर से संबंधित है। ये जो है कान्हड़ देव प्रबंध, इससे अपन को पता चलता है जालौर के शासकों का, जालौर के शासकों की वीरता का, अलाउद्दीन खिलजी और जालौर के शासकों के मध्य हुए युद्ध का। अगला क्वेश्चन है, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालौर में शासक पूछा है अलाउद्दीन के समकालीन, शीतल देव, कान्हड़ देव, महलक देव या फिर आपका बिसल देव। तो देखिए जालौर में शासक था आपका कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव था। और ये शीतल देव कहाँ का था? ये शीतल देव है आपका सिवाना और कान्हड़ देव है आपका जालौर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था?
तो जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा नहीं है? समर सिंह, उदय सिंह, वत्सराज और कृतिपाल। तो देखिए ये जो वत्सराज है ये यहाँ पे संबंधित नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार में अपन ने पढ़ा था। हालांकि समर सिंह, उदय सिंह और कृतिपाल ये तीनों ही आपके संबंधित है आपके जालोर के चौहान वंश से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। तो अपन ने पढ़ा है कि सबसे पहले इन्होंने जो है अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे किया था 1301 ईस्वी में। कब किया था? 1301 ईस्वी में। रणथंभौर के बाद में अपन को ध्यान में रखना है ये गए थे जालोर पे अटैक करने, तो बीच में जो है बाड़मेर में सिवाना का दुर्ग आता है, तो सिवाना के दुर्ग को बोला जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। तो पहले इसको जीतना जरूरी था, तो सिवाना पे अटैक किया था इन्होंने 1308 ईस्वी में। जालोर दुर्ग में अटैक किया था फिर इन्होंने 1311 ईस्वी में, और चित्तौड़ दुर्ग पर अटैक किया था इन्होंने 1303 ईस्वी में। तो सबसे पहले है 1301 ईस्वी वाले यानी कि रणथंभौर, रणथंभौर है सबसे पहले। उसके बाद में अपन बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की, 1303 ईस्वी वाले चित्तौड़ दुर्ग की। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो होने वाला है यहाँ पे। अगला है फिर आपका सिवाना दुर्ग, तो ये जो है आपका ऑप्शन राइट होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले रणथंभौर पे अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर के शासक कौन थे? तो रणथंभौर के शासक थे आपके हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान रणथंभौर की। अपन बात करते हैं उसके बाद में इन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह थे। कौन थे? रतन सिंह थे। इन्होंने जो है फिर सिवाना पे आक्रमण किया था, और सिवाना में कौन थे? सिवाना में थे आपके शीतल देव। फिर जो है जालोर पे आक्रमण किया था, और जालोर में थे आपके कान्हड़ देव, कान्हड़ देव चौहान थे। तो इस प्रकार से इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ये शासकों के नाम भी ध्यान में रखने हैं, ये सन भी ध्यान में रखनी है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है कहाँ कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, डिटेल से आप लोगों को अगर पढ़ना है तो थ्योरी की क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।